प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आरव था, वह जीवन के असली आनंद की खोज में था। उसकी जिज्ञासा और अधीरता उसे एक असामान्य रास्ते पर ले जा रही थी। उसने सुन रखा था कि गौतम बुद्ध, महान संत और धर्मगुरु, पास के एक गांव में प्रवास करने वाले थे। यह खबर सुनते ही आरव का मन असीम उत्साह से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस अवसर का लाभ उठाएगा और बुद्ध से जीवन का असली आनंद समझने का प्रयास करेगा। आरव ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक तैयारियां की और अगली सुबह ही अपने गांव से निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी, परंतु उसका उत्साह और बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा उसकी हर कठिनाई को हल्का कर रही थी। पहाड़ों को पार करते हुए और नदियों को पार करते हुए आरव अंततः उस गांव में पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। गांव में पहुंचते ही आरव ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। आरव ने बुद्ध के समक्ष पहुंचने का प्रयास किया, परंतु भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले दिन भी बुद्ध के दर्शन करने का प्रयास करता रहा। तीसरे दिन आरव की मेहनत रंग लाई। वह बुद्ध के पास पहुंचने में सफल हो गया। उसने अपनी नम्रता और विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का असली आनंद जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आरव को देखा और कहा, प्यारे बालक, इस सवाल का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरी बातों को गहराई से समझना होगा। चलो, हम नदी के किनारे चलते हैं। वहां मैं तुम्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बुद्ध आरव को एक सुंदर नदी के किनारे ले गए। वहां की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने आरव के मन को कुछ हद तक शांत किया। बुद्ध ने उसे एक पत्थर पर बैठने का इशारा किया और स्वयं भी बैठ गए। बुद्ध ने आरव से कहा, इस नदी को देखो, यह जीवन की तरह बहती है। इसका पानी एक जगह से दूसरी जगह निरंतर प्रवाहित होता रहता है, लेकिन ध्यान दो कि यह हमेशा शांत और स्थिर दिखाई देती है। इसी प्रकार जीवन का असली आनंद भी तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रख पाते हैं। आरव ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी और पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? हमारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव होते हैं। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। यह नदी भी कहीं कहीं तीव्र बहाव से गुजरती है और कहीं कहीं शांत रहती है, लेकिन इसका आधार, इसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा की गहराई में स्थिरता और शांति प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे भीतर की शांति ही असली आनंद का स्रोत है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने विचारों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं, तब ही हम जीवन के असली आनंद को समझ सकते हैं। आरव ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और पूछा, गुरुदेव, क्या साधना के बिना यह संभव नहीं है? क्या हम साधारण जीवन जीते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे बालक, साधना का अर्थ केवल ध्यान लगाना नहीं है। साधना का अर्थ है अपने मन और आत्मा को समझना और उसे संतुलित करना। यह हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। हर काम में, हर सोच में हमें संतुलन और शांति का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। जैसे वह समय समय पर फसल को पानी देता है, खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से सींचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। बुद्ध ने आरव को यह भी समझाया कि जीवन का आनंद केवल बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे छोटे क्षणों में छिपा होता है। उन्होंने कहा, हम अक्सर बड़े लक्ष्यों की ओर दौड़ते रहते हैं और जीवन के छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन सच्चा आनंद उन्हीं छोटे छोटे पलों में है। उन्होंने कहा, जब तुम सुबह उठते हो और ताजगी से भरी हवा का आनंद लेते हो, जब तुम अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करते हो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हो, यह सब जीवन के असली आनंद के पल हैं। इन्हें पहचानना और इनमें खुश रहना सीखो। आरव ने बुद्ध की बातों से गहरी शिक्षा प्राप्त की। उसने महसूस किया कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या जीवन का उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य केवल आनंद प्राप्त करना नहीं है। यह अपने आप को जानने, अपने भीतर की शांति को पाने और दूसरों की सेवा करने में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, तब हमें असली आनंद मिलता है। हमारे कर्म ही हमें जीवन के असली आनंद की ओर ले जाते हैं। आरव ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली आनंद खुद के भीतर है और उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। उसने अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन में रखने का संकल्प लिया और जीवन के हर छोटे छोटे पलों में खुश रहने की कला को सीखा। बुद्ध की शिक्षाओं ने आरव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने जीवन में हर कार्य को, हर सोच को, हर भावना को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब जान चुका था कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी।